बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह का नाम लेकर आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज सुबह मैं खेत में गया था, वो बन्ने वगैरह को टक लगाना था। वहाँ जाके टक लगाया, काम किया। तकरीबन 1 बजे के करीब घर वापस आया, आके शावर लिया, कपड़े चेंज किए, फ्रेश हुआ। अब आपसे मुलाकात हो रही है, वीडियो बना रहा हूँ। जो खेत का काम है ये तकरीबन 4-5 दिन का काम है, डेली का। रोज़ाना सुबह जाना पड़ेगा और 12-1 बजे वहाँ से घर आना पड़ेगा काम करके। ये 2-4 दिनों में काम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एक तो ये जो घास है इसको वहाँ से काटना है, काट कर फिर जब सूखेगा इकट्ठा करके फिर इसको आग लगाएंगे ताकि ये जल जाए, दोबारा ये ज़मीन में ना उगे जब गंदम की बिजाई करें। तो इसलिए मेहनत कर रहा हूँ ताकि घास ख़त्म हो जाए। इसको यहाँ से काट रहा हूँ, नुक्कर में जो घास है वो भी काट रहा हूँ। ये 4 नुक्करें होती हैं एकड़ की, ये चारों नुक्करों में घास है, वो भी काटना है, बनने वाला भी काटना है। ये काट कर इकट्ठा करके आग लगाना है ताकि दोबारा ना हो। पहले तो मैं सोच रहा था कि इसको हल वगैरह लगवा कर ज़मीन को तैयार करा के गप छट करूँगा, लेकिन ना हल लगते हैं ना रूटीवेटर लगता है। ज़मीन इतना सख्त हुई पड़ी है क्योंकि पूरी गर्मियों के ज़मीन में गर्मी बर्दाश्त की है, इसलिए इतना सख्त है। हल को भी नहीं मानती, रूटीवेटर को भी नहीं मानती। तब मैंने सोचा कि इसको एक रवनी करनी चाहिए, हल्की हल्की पानी से ज़मीन को भरवा कर फिर एक साइड से टुक्का कर देंगे। जो इससे नीचे ज़मीन होगी उसमें पानी निकल जाएगा और ये वत्तर पर जल्दी आ जाएगी। यही मैंने सोचा है कि अब वत्तर पे बिजाई करनी है, गप छट नहीं करनी। गप छट हो तो जाती है, उगाई भी अच्छी होती है गप छट की, लेकिन वजह यह है ये हल नहीं लग रहे, ज़मीन को इतनी सख्त है। पहले नरम थी, ये खाद डाल डाल कर ज़मीन सख्त हुई है। जितना ज़्यादा खाद देंगे उतना ज़्यादा ज़मीन सख्त है। ये काम भी ख़त्म करना है खेत वाला, और जुमेरात वाले दिन शादी भी शुरू है। अब काम भी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से शादियों का सीज़न भी शुरू हो गया है। रात भी एक दोस्त ने कॉल की थी कि मैं शादी की डेट फिक्स कर रहा हूँ तो आ जाओ। तो मैं वहाँ गया तो उन्होंने 11वें महीने की 29 तारीख को शादी रखी है और 30 को वलीमा होगा। तो अब ये शादी ख़त्म होगी और हमारे जो रिश्तेदार हैं उनकी शादी भी शुरू होने वाली है, वो दूसरी है। ये शादी जो मेरे कज़न की है ये ख़त्म होगी और उसके बाद ये मेरा अंकल है, वो भी कज़न की शादी है, अंकल के बेटे की, तो वो शुरू हो जाएगी। वो ख़त्म होगी तो वो दोस्त की शादी शुरू होगी। शादियों का सीज़न तो अब ये चलता रहेगा। लेकिन जो मुझे फ़िक्र है, मुझे ये फ़िक्र है कि गंदम की बिजाई जल्दी हो जाए, गंदम को न देर हो जाए, क्योंकि जो देर से गंदम की बिजाई की जाती है तो उसकी औसत कम आती है। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्द अज जल्द काम ख़त्म हो और जल्दी से मैं गंदम की काश्त करूँ ताकि गंदम की औसत अच्छी आ जाए। तो इसलिए मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी काम ख़त्म करूँ और ये शादियाँ अटेंड करूँ, और जो बाकी काम है वो भी करने हैं। जो हाइब्रिड मिर्च वाली ज़मीन है उसको भी तैयार करना है, उसका भी घास काटना है, जो बनने वाला उसको भी टक लगाना है, वो भी इसी तरह तैयार करेंगे। उसका भी घास अच्छी तरह ख़त्म करेंगे क्योंकि मिर्चियों में घास ज़्यादा तंग करता है। एक तो गर्मी होती है, गर्मियों में घास वैसे भी ज़्यादा तंग करता है। बाकी जो हाइब्रिड मिर्च का बीज है वो भी महंगा हो गया है। पहले 1 एकड़ का आता था 14,000, लेकिन अब 1 एकड़ का आ रहा है 25 से 30 हज़ार का। अगर मिर्च का रेट बढ़ा है तो बीज का रेट भी बढ़ गया है, वो भी काफ़ी महंगा हो गया है। पहले जो एक पत्ती थी 10 ग्राम की वो 1450 की मिलती थी, अब वो मिल रही है 2400-2500 और 3000 तक। इतना फ़र्क पड़ गया है, ये हाफ से भी ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है, रेट महंगा हो गया है बीज का। ये भी परेशानी है, आगे देखो कितना महंगा होता है या सस्ता होता है। वैसे मिर्च तो काश्त फरवरी में की जाती है, लेकिन बीज अभी से महंगा हो गया है। लोगों को हिर्स है जल्द अज जल्द बीज खरीद लें, कहीं ज़्यादा महंगा ना हो जाए। ऊपर से दुकानों वालों भी कहते हैं आप जल्दी जल्दी बीज खरीद लें वरना बीज महंगा हो जाएगा, बीज ख़त्म हो जाएगा, बीज ब्लैक हो जाएगा। ये लोग इसी तरह काश्तकारों को कहते हैं। काश्तकार तो बस भोले किस्म के लोग हैं, वो इन दुकानों वालों के चक्कर में आ जाते हैं और महंगा बीज खरीद रहे हैं।
मैंने अभी नहीं ख़रीदा, मैं तकरीबन दिसंबर के एंड या जनवरी के शुरू में ख़रीदूँगा। अल्लाह करेगा रेट अच्छा होगा, इंशाल्लाह सस्ता बीज मिलेगा। तो मेरी यही कोशिश है कि मैं दिसंबर के एंड या जनवरी के शुरू में बीज खरीदूं। बाकी गंदम का बीज भी काफ़ी महंगा हो गया है। वो जो पहले 2200 का थैला मिलता था, अब 3500 का थैला है। इतना महंगा हो गया है। खाद DAP भी महंगी हो गई है। वो पहले 3400 3300 की मिल रही थी, अब 4000 की बोरी है DAP की भी। हर चीज़ महंगी हो रही है, समझ नहीं आती क्या करें। आगे मिर्चों को भी खाद लगानी है, ज़्यादा खाद तो मिर्चों को लगती है। तकरीबन 1 एकड़ में 30 से 40 बोरी एंड तक लग जाती है। हत्ता कि किसी ने 50 बोरी भी दी है 1 एकड़ में। ये हाईब्रिड मिर्च इतनी खाद लेती है कि बंदे को समझ नहीं आती। उस टाइम हर पानी के साथ इसको खाद देनी पड़ती है ताकि इसकी पैदावार बढ़े और ज़्यादा औसत आए और ज़्यादा इसकी चुनाई हो। तो इसलिए काश्तकार कोशिश करता है, हर पानी के साथ खाद लगाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मिर्चों की औसत आए। तो इसी के साथ ही व्लॉग का एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दुआओं में याद रखना, सदा खुश रहो।